नमस्कार, मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत करता हूँ। खबरें चलती रहती है, समाचार आते रहते हैं। कोई समाचार आ गया तो बहुत छा गया और दिलो दिमाग पर इतना असर करता है कि वह समाचार हटता ही नहीं है, न चैनल से न समाचार पत्रों से, और ये चलता ही रहता है जब तक कि कोई दूसरा बड़ा समाचार ना आ जाए। अभी आपने सुना इंदौर के राजा रघुवंशी की किस तरह से हत्या की गई। इस निर्मम हत्या के बाद सोनम और राज कुशवाहा की कहानी चल रही थी। अचानक एक हादसा हुआ आज अहमदाबाद से लंदन जाने वाली बोइंग विमान का। फिर वो खबर छा गई। खबरें छा जाती है, हम खो जाते हैं, पिछले समाचार को भूल जाते हैं। मेरा आशय सिर्फ ये है कि राजा रघुवंशी के मामले में एक बात जो मैं मार्क कर रहा हूं शुरू से ही, वह यह है, और उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है तो क्यों, सोनम रघुवंशी का ब्याह होना था, उम्र भी हो गई थी, होनी ही चाहिए थी, और हर पिता की यह चिंता होती है कि उसकी बेटी की विवाह हो जाए, और इसका कर्तव्य भी होता है। हार्ट के पेशेंट भी हैं और ऐसे में वो चाहते थे कि अपने जीती जी बेटी का ब्याह कर ले, लेकिन उनकी मजबूरी हो सकती है कि चट मंगनी पट ब्याह करे, तुरंत बात तय हो गई और जल्दी से जल्दी अपनी बेटी का विवाह संपन्न करके निश्चित हो जाना चाहते थे। परंतु राजा रघुवंशी के घर वालों को क्या हो गया था, यह क्यों शुरू से ही सोनम रघुवंशी के घर वालों की बात को मानते चले जा रहे थे। वो जल्दीबाजी कर रहे थे तो करने देते, बोलते कि नहीं मैं तो अपने समय अनुसार ही विवाह करूंगा। ये समय चाहते थे तो उस समय की प्रतीक्षा करते और अपनी ओर से शर्त रखते कि नहीं हम 6 महीना के बाद या साल भर के बाद जो शादी करनी है तभी करेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ भी हाथ खड़ा कर दिए और जैसा सोनम के घर वाले चाहते थे वैसा ही तुरंत का तुरंत विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद बताया गया कि 4 दिनों तक लड़का इधर लड़की के साथ संपर्क में नहीं रहेगी, तो वो तो फिर विदा हो ली, वहां से विदा कर दिया गया। जब जाने लगे हनीमून के लिए तो दोनों अपने अपने घर से गए, और कुछ न कुछ गड़बड़ है ये राजा रघुवंशी के घर को लग रहा था। अब बराबर अंदेशे में, दहशत में वे जी रहे थे, लेकिन विरोध नहीं कर रहे थे खुल करके। अपने अपने घर से दोनों हनीमून के लिए जाएगा, ऐसा भी क्या है, एक घर से विदा होना चाहिए था, और यह घर राजा रघुवंशी का घर होना चाहिए था, जहां से राजा रघुवंशी दोनों अपने बहू और बेटे को हनीमून के लिए विदा करते। यह तिथि राजा रघुवंशी के तरफ से बननी चाहिए थी कि कौन सी तिथि को जाना है और कहां जाना है, यह भी तय होता इनके तरफ से। लेकिन वह लड़की सोनम रघुवंशी की ही ओर से यह सब क्यों निश्चित की गई थी, और इसे क्यों स्वीकार किया राजा रघुवंशी के घर वाले, ऐसे किस दबाव में थे, इतना क्यों विवश थे कि हर बात जो वे कह रहे हैं। सिवाय गोविंद इस मामले में जो सोनम के भाई हैं वो थोड़े संवेदनशील दिखते हैं और समझ में उनको नहीं आ रही है कि इस स्थिति में वो क्या करें, लेकिन जो कर रहे हैं सामाजिक दृष्टिकोण से या सामाजिक जो मांग है उसके हिसाब से अपने जिम्मेवारी में वो खरे उतर रहे हैं। जब ये चले गए आसाम, शिलांग, वहां भी वही देखते हैं, वहां भी लड़की की ही चल रही है। गाइड ने कहा कि क्या आपको गाइड की आवश्यकता है, तो राजा रघुवंशी बताते हैं कि इनसे पूछ लो। वो पत्नी की ओर भेज देते हैं। वो खुद निर्णय क्यों नहीं लिया कि हाँ हमको गाइड की आवश्यकता है, गाइड लेके हम चलेंगे। मना कर देती तो क्यों नहीं डांट सकते थे, मिजाज का तो पता चल जाता। वैसे ऐसा कोई भी भारत के समाज का हनीमून मानाने जुआ दंपत्ति या जोड़ी गया है बाहर में, तो आपस में थोड़ा एक रात लड़ा नहीं, दूसरी रात फूला नहीं, तीसरी रात मनाया नहीं, ऐसा चलते ही रहता है। खट्टा मीठा ये सब होते ही रहता है, हनुमान का ये लक्षण है। लेकिन कुछ तो समझ में आता, राजा रघुवंशी ने कुछ नहीं किया। और इस प्रकार से शुरू से देखिएगा इस केस में तो सारा ये हर जगह राजा रघुवंशी के परिवार वालों ने आत्मसमर्पण किया और डरा डरा भयभीत रहा। किसी अनिष्ट की आशंका से वे बराबर परेशान रहे हुए हैं। जब वो वायुयान पर चढ़ने के समय, एयरपोर्ट का समय का एक फोटो भेजा गया, तो राजा रघुवंशी की माँ वहां भी दहशत में है कि ये बेटा तो बिना चेन का गया था, चेन लिया नहीं था।
फिर इसने पूछा कि तुम गले में चेन कैसे पहन लिए सोने का, तो बोला कि वो ये सोनम बोली थी कि वो चेन भी ले लो, तो वो चेन भी ले ली। ये देखिए अंगूठी भी पहन लिया, पहना दिया गया। तो ये सब देख करके वो घबराई सी थी कि जब हनीमून में जा रही लड़कियों के साथ तो खैर थोड़ी जेवर चल सकती है, लेकिन लड़कों के लिए इतने मूल्यवान सोने का चेन और हीरे की अंगूठी की क्या जरूरत थी। तो ये रास्ता रास्ता करके किसी तरह से भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि सब अच्छा से सफलता पूर्वक हनीमून का जो ये यात्रा है, ये जो जा रहे हैं बच्चे, वो सकुशल वापस आ जाए। लेकिन होनी तो निश्चित कर रखा था, जो होना था अनहोनी नहीं थी। यह एक तय प्लॉट पर कहानी बनी और उसका क्रियान्वयन हुआ। तो असल बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इतने दब दब करके बच्चे को क्यों काल के कराल गाल में झोंक दिया गया। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। मेरा यही धन्यवाद, नमस्कार। बस आज के लिए मेरा यह संदेश था, जिस पर सभी का ध्यान नहीं जा रहा था कि हर बात को राजा रघुवंशी के परिवार क्यों इस तरह से दबाव में पड़ के मानता चला गया। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ दूसरे दिन। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, लाइक और सब्सक्राइब तो कृपया करते जाइए जी। बहुत बहुत धन्यवाद।